ये देखिए, जिस रास्ते से हम आए थे वो नदी में तब्दील हो गया है और अभी बरसात हो रही है, कैमरा हम निकाल नहीं सकते, इसलिए ये सारी फुटेज मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ। ये हमारे डीओपी साहब हैं और ये हमारे कैमरामैन साहब हैं। ये अभी रास्ता पूरा देख के आए, वो पूरा रास्ता भर गया है। इस गांव में, नारायण गांव में हमको जाना है। वो बाइक वाला खड़ा है बेचारा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ से निकलें। क्योंकि यहाँ से निकलना, तो ये देखिए, जो पूरा नदी का मुहाना था, लोगों ने कब्जा करके इसको अपना बना लिया। ये नदी बेचारी कहाँ बहेगी, निकलना मुश्किल है, फंस गए हैं। इस प्रकार से हमको नदी से अपनी कार को निकालना पड़ रहा है। एक एक जगह आपको पहुंचाने के लिए हमारा संघर्ष कितना है, ये आप समझिए। मतलब नदी के बीच से ये देखिए कैसे, किस तरीके से कार ड्राइव करके ले जा रहे हैं। हम थोड़ी देर पहले जब आए थे शेख बुरहान के तकिए पे, ये देखिए जिसके अंदर से हम चल के आए हैं, और अभी भी ये नदी बह ही रही है और इसी के अंदर से हमको जाना है वापस। ये देखिए, हमें गाड़ी को इसी के अंदर उतारना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। ये देखिए किस तरीके से रास्तों से हमको आना पड़ रहा है। हमारा इसीलिए आपसे हम निवेदन करते हैं कि कितनी कठिनाइयों से, ये कभी बहुत बड़ी विशाल नदी होती, क्या नाम था बेटा इनका, मांधवी नदी जो है, माधववेणी नदी थी ये, और आज इसका स्वरूप ये रह गया नाले जैसा। और ये रास्ता है, अब गाड़ी निकल जैसी के अब हमको इसी रास्ते से, इस गांव में, नारायण गांव है जिसको मोकल जी ने अपने भाइयों को जीत के दिया था, इस नारायण गांव में हमको जाना है। ये देखिए हमारी टीम है। अब इस रास्ते से कैसे निकला जाए, गाड़ी को बैक करके अब स्पीड से ले रहे हैं हम लोग, और अब हम निकल रहे हैं इसी रास्ते से नारायण की तरफ। हम बड़ी कठिनाइयों से, आप देख रहे हैं इतनी कठिनाइयों से, पहाड़ में जाके, रेगिस्तान में जाके, नदी में हमारी कार फंस गई, रेगिस्तान में फंस गई, जंगलों में, कांटों के बीच में, झाड़ियों में, खंडरों में घूम घूम के पिछले 1 महीने से महाराव शेखा जी की इस जीवनी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि ये ONS ग्लोबल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोग या महाराव शेखा संस्थान से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो लोग हमारे हीरोज हैं, असली हीरोज हैं, जिनके बारे में पढ़ाया तक नहीं गया है। यूरोप में अगर 50 लोग 100 लोगों से लड़ गए हैं, तो इस घटना को आज तक लोग बता के गर्व महसूस करते हैं, हजारों साल पहले। और हमारे राजस्थान में, विशेषतः शेखावाटी में, ऐसी घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है कि 20 लोगों ने मिलके 2000 लोगों के साथ मुकाबला किया और जीते। 10,000 लोगों ने 60,000 की फौज को धराशायी कर दिया। शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत गवा बैठता था। 500 लोग केसरिया बाना पहन के हजारों की सेना के साथ भिड़ गए और हंसते हंसते खेत हुए। हजारों औरतों ने जोहर किया। बलिदान से ये भूमि भरी पड़ी है, बट ईर्ष्यावश,
षड्यंत्रवश हमारा इतिहास हमें नहीं पढ़ाया गया, जबकि हमारे विलेन्स को हीरो बना के बताया गया, हमारे खलनायकों को जिन्होंने हमें रौंदा, जिन्होंने हमें अपमानित किया, जिन्होंने हमारे कत्ल किए, हमारा धर्मांतरण किया, हमारे पे जुल्म किए, उनको हीरो बना के पेश किया गया। अब समय आ गया है अपने इतिहास को पुनर्जीवित करने का, अपनी लड़ाई लड़ने का। ये एक तरीके की जंग है और इस जंग को हर हिंदुस्तानी को लड़ना पड़ेगा। जात, मजहब, धर्म, पंथ, संप्रदाय सबको छोड़ के सबसे दिगर अपने इतिहास को कहने के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। आज इंडोनेशिया जो है भगवान राम पे गर्व करता है, क्योंकि वो 98% मुस्लिम कंट्री है, पर वो राम को आज भी अपना हीरो मानते हैं। आज अफगानिस्तान राजा कनिष्क को हीरा अपना मानता है, वो अहमद शाह अब्दाली, गजनी गौरी को नहीं मानता। इंडोनेशिया जो है किसी मुस्लिम राजा को अपना हीरो नहीं मानता, भगवान राम को अपना हीरो मानता है। ऐसी कई मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने हीरो चुने हैं। ब्राह्मण जो है, रावण प्रकांड पंडित था, महायोद्धा था, त्रिलोकी का स्वामी था, वीर था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन ब्राह्मण उसे अपना हीरो नहीं मानते, हीरो श्री राम को मानते हैं। तो हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि जो हमारे असली हीरो हैं वो पूजनीय हैं, उनको पूजा जाए, उनके स्थानों को संरक्षित किया जाए, उनके बारे में अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। क्योंकि आज की पीढ़ी वर्षों से गलत पढ़ाए हुए इतिहास को पढ़ती आ रही है और उनके दिमाग में वही, क्योंकि उसके नंबर मिलते हैं, उनसे वो पास होते हैं, तो वो रटते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। उनको नहीं पता अपना इतिहास को क्या है, और हम नहीं पहुंचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी से अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इतिहास पहुंचाइए और उनसे कहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के माध्यम से इस प्रकार की जानकारियां आती ही रहेगी। अभी महाराव शेखा जी पे हम कर रहे हैं, उसके बाद राव बीका जी पे करेंगे, जोधा जी पे करेंगे, महाराणा प्रताप पे करेंगे, पृथ्वीराज चौहान पे करेंगे, हाड़ा राजाओं पे करेंगे, हाड़ी रानी पे करेंगे, रानियों पे करेंगे, गुजरात में जिन राजाओं ने अंग्रेज़ों से और मुग़लों से लोहा लिया है उस पे करेंगे। हिंदुस्तान के हर उस शूरवीर, उस योद्धा के इतिहास को बताया जाएगा जिसको इतिहास ने जगह नहीं दी है और जिसने देश के लिए बलिदान किया है और जिसके बारे में सारे हिंदुस्तानियों को पता होना चाहिए। तो कृपया करके आप इस चीज़ों को आगे बढ़ाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, आत्मिक जिम्मेदारी है कि अपने इतिहास को, अपने हीरोज़ को अपनी पीढ़ी तक पहुंचाएं, जिससे कि वो आने वाली पीढ़ी को समर्पित कर सके, पहुंचा सके। उन्हें नहीं पता होगा तो वो किसको पहुंचाएंगे। महादेव।